आपको मुफ्ती कवि कहा जाए या मुफ्ती ठरकी कहा जाए? आप भी हरीम शाह के मेरे ख्याल में रुख का इख्तियार कर रहे हो। वो टोपी अब आप हमें तो ना पहनाए ना मुफ्ती साहब। बात यह है कि मैं अपने ही कमरे में हूँ, वो मेरे पास चल के आई है। गैर महरम का चेहरा देखना क्या मुनासिब है? एक ऐसे नंबर से फोन का हो रहा है जिसके बारे में मेरा नरम गोश है कि ये बच्ची मेरे इंतजार में मौजूद है और मुझसे दीनी मसाइल पूछना चाहती है। किंदील बलोच से लेकर हरीम शाह तक दुनिया के अंदर रहने वाले किसी औरत ने और किसी मर्द ने मुफ्ती अब्दुल कवी पे आज तक कोई इल्जाम नहीं लगाया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। उर्दू पॉइंट के साथ मुल्तान से मैं हूं मुनीब खान। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। मीठे लहजे के मुफ्ती हैं और बहुत सी मुतनाज़े वीडियोज़ इनकी आ चुकी हैं। माजी में भी इनकी बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई, मुतनाज़े चीज़ें आई और सख्त से सख्त सवालों का जवाब बड़े तहम्मुल और ठंडे दिल से देते हैं। आज हम मुफ्ती साहब से सख्त सवाल करेंगे, उन वीडियोज़ के हवाले से ख़ास तौर पर सवाल करेंगे जो माजी करीब में इनके हैं। मुफ्ती साहब वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब अभी चंद दिन पहले एक वीडियो आती है जिस पर आप गालबन व्हाट्सएप कॉल पर मौजूद हैं हरीम शाह साहिबा के साथ। वो आपको कह रही हैं आप शैतान हैं, आप जो है क्या नाम है इस्लाम के मुखालिफ हैं, आप पर लान तान आपको कर रही हैं और आप जो है क्या नाम आपको झूठा कह रही हैं, सब कह रही हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी सारी बातें जो हैं क्या नाम है आपके सर से गोली गई। इस तरह से मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तलिफ इन दिनों के अंदर सफ़रों में होने की वजह से मेरा हमेशा मामूल ये रहा है कि पीर वाले दिन बैठ के मैं इतवार के दिन तक एक हफ़्ते का पूरा शेड्यूल बना लेता हूँ कि कहाँ मैंने जाना है, क्या मेरा शेड्यूल है, नाश्ता मेगा के पास करना है, हरीम को कब वक्त देना है, किसको कब देना है। हाँ, यानी मकसद है कि जो मोहतरमा भी मुझसे रब्ता करे, मैं हमेशा हर मोहतरमा को जो मेरी हम उम्र हो, मेरे करीब हो, उसको मैं अपना बहन समझ। बारहा कह रही हैं कि आपकी बेटियों की उम्र हो, आपको हया आनी चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि जो मुझसे बहुत छोटी है उसको मैं बेटी कह रहा हूँ। एक मोहतरमा मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर मौजूद है कि जी वो कह रही है जी मैं पीसी होटल लाहौर में ठहरी हुई हूँ, कराची से आई हूँ, आपसे मुलाकात। मैंने उस मोहतरमा को कहा अगर मुझे टाइम मिला लाहौर आने का। वो कौन है? वो मैं नहीं जानता उसको। एक मोहतरमा मुझे कह रही हैं कि पीसी होटल में मैं ठहरी हुई हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी हैं, डिस्कशन करने हैं, कुछ मसाइल पूछने हैं। मैंने उसको कहा कि मेरी बेटी अगर जनाब इस दौरान मेरा लाहौर आना हुआ तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन मेरा आना नहीं हो सका क्योंकि बहावलपुर कभी मुल्तान, कभी इस्लामाबाद, कभी इस तरह। मैं अब बहावलपुर रियासत के अंदर बहुत बड़े एक अल्लाह के वली हैं, उनके उर्स मुबारक में सैकड़ों मुरीदीन के साथ बैठ के अब अपनी कार में बैठ के उनके घर की दावत के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही मैं कार में बैठा उसी नंबर से फ़ोन आया। जब उसी नंबर से फ़ोन आया तो मैंने ये समझा कि वही मोहतरमा। अब मैं उससे लजाजत से बात कर रहा हूँ कि जी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, मसरूफ़ तरीन आदमी ये वो। इस दौरान जनाब जब उसने कहा ना कि मैंने आपकी बकवास सुनने के लिए, अब मैं हैरान कि एक बच्ची जो कराची से आई, लाहौर में ठहरी हुई है, मेरे लिए जनाब गुफ्तगू। उसने आपको कहा कि मैं आपकी फजूल बातें नहीं सुनना चाहती। आपने उसे कहा कि मेरी तमाम बकवासियात आपके सर से घोली गई जो आपने कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और आप कह रहे थे मुस्करा रहे थे कि चेहरा तो दिखाएं। यानी फिर उसके बाद वो आप कह रही हैं ठरके कम मारें एटलीस्ट मौलवी साहब। अब आपको मुफ्ती कवि कहा जाए या मुफ्ती ठरकी कहा जाए? मेरे बेटे, आप जो गुफ्तगू कर रहे हो, जो कि आपको भी माजी हाल और मुस्तकबिल का पता नहीं ना, तो आप भी हरीम शाह के मेरे ख्याल में रुख का इख्तियार कर रहे हो। मैंने फ़ोन इसलिए उठाया कि ये वही मेरी बेटी है जो कराची से आई हुई है, पीसी होटल में ठहरी हुई है लाहौर के अंदर, और वो मुझसे मसाइल पूछना चाह रही है। जब उसने पहला जुमला जनाब ऐसा कहा जो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था, अब मेरा जहन जा रहा है कि ये वो आवाज़ तो नहीं है उस बच्ची की, ये तो कोई आवाज़ है। इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम अपनी शक्ल दिखाओ कि तुम हो कौन। उसने कहा जी मैंने जनाब आपकी बकवासात। अब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये तो हरीम शाह है। हरीम शाह ये कह दिया जी मैं सैयदजादी हूँ, हरीम शाह कह दिया मैं 5 साल मदरसे में पढ़ी हूँ। अब मैं तो बहैसियत मुसलमान होने के उसकी हर बात के ऊपर एतमाद कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको शहजादी कह रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम तुम्हारी बकवासात को तुम्हारे सर के ऊपर। मेरे लिए सबसे बड़े अल्लाह का फजल ये है कि किंदील बलोच से लेकर हरीम शाह तक दुनिया के अंदर रहने वाले किसी औरत ने और किसी मर्द ने मुफ्ती अब्दुल कवी पे आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मुफ्ती अब्दुल कवी को रोज़ा नहीं, ये मेरा मामला अल्लाह से है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने कोक पिया तो कोक पिया, मैंने कुछ शराब तो नहीं पिया, ना मशरूब मगरब पिया है।
हरीम शाह जनाब मुझे शैतान कह रही है तो हुजूर का फरमान है जो दूसरे को शैतान कहेगा वो खुद शैतान है। मेरी असलियत ये है कि मैं उसको बेटी कह रहा हूँ, मैं उसको शहजादी कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ। आप उससे ये भी कह रहे हैं कि चेहरा दिखाएं, गैर महरम का चेहरा देखना क्या मुनासिब है? अगर आपने मसला पूछना था, मसला बताना था, तो आप उनसे सीधी सीधी बात करते कि जी ये मसला है, आप अपने काम की बात करें। आपने जब ये चेहरा देखने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसकी बात वो फिर आपको ठरकी भी कहा गया, और फिर आगे जो अलकाबात हैं वो उसकी एक सीरीज़ है, मैं दोहराना नहीं चाहता। मोहतरम मुनीब साहब ये बताएं कि आपके टेलीफोन से जब मुझे फ़ोन आए, मुझे पता होगा कि मुनीब साहब वो खुश नसीब बच्चा है जो मेरे साथ अदब के साथ, एहतराम के साथ बात करेगा। अब आपका फ़ोन मैंने उठा लिया कि मुनीब साहब हैं, एक ऐसा आदमी है जो बाअदब है, जो मेरे बेटों की तरह है। वहाँ से कोई आदमी कहना चालू कर दे कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपकी बकवास सुनने के लिए मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। मेरा तो पहले जहन जाएगा कि यार मुनीब है या कौन है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ तुम शक्ल दिखाओ। अब तक जो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर शक्ल के साथ मौजूद है मोहतरमा, वो तो बेचारी बड़ी लजाजत के साथ, मिन्नत समाजत के साथ मेरे साथ गुफ्तगू कर रही है, दरमियान में कौन आ गई है। फिर जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, साहब ये सब आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं? आपके अलावा भी तो मुफ्तियान इकराम हैं, और भी उलमा हैं, यानी दिल आज़ारी होती है लाखों करोड़ों मुसलमानों की। ऐन मुमकिन है कि हमारे इन सख्त सवालों से आपकी भी दिल आज़ारी हो रही हो। जब आप ऐसी हरकत करते हैं, आपकी वीडियोज़ आती है जिसमें आप डांस करते हैं, आपकी वीडियोज़ आती है आपकी टोपी कोई उतार लेता है, आपकी वीडियोज़ आती है आपकी गोद में कोई बैठा होता है, फिर इस तरह के सवालात तो उठते हैं और लाखों मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? माना ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी जब इस्लामी अदालत इंसाफ चलाए, मुफ्ती अब्दुल कवी के पास हज़ारों की तादाद में ख़वातीन आएँ और अपने मसाइल पूछें। मुफ्ती अब्दुल कवी हज़ारों ख़वातीन को और बच्चियों को जनाब उनके पैसे बढ़कर मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जनाब वो तालीम हासिल करें। मुफ्ती अब्दुल कवी की टोपी कोई क्यों उतार लेता है? मुफ्ती अब्दुल कवी एक मुतनाज़ टीवी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर कंदील बलोच के साथ एक सीरीज़ इंटरव्यूज़ की रिकॉर्ड कराते हैं। मुफ्ती साहब को मसला नहीं होता, मुफ्ती साहब टाइम बनाते हैं, मसला नहीं होता, मुफ्ती साहब मेगा के पास खाना खाने जाते हैं, मसला नहीं होता, मुख्तलिफ अदाकारों के पास आप जाते हैं, मसला नहीं होता। मुफ्ती साहब ऐसा कुछ करते हैं मुतनाज़े, तो जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को गालियाँ पड़ती हैं, मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर क्या नाम है कैंपेन्स चलाई जाती हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी को कोई गालियाँ नहीं पड़ती। मैं आज भी चैलेंज करके कह रहा हूँ कि मैं जिस एयरपोर्ट पे उतरूँ, जिस जगह के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जिस दिन जनाब उस मोहतरमा की जनाब फर्जी तस्वीर आई जिसके साथ मुझे दिखाया गया कि मैं डांस कर रहा हूँ, मेरी अपनी तमाम फैमिली के लोग मरी से जनाब पहुँचे कहाँ, इस्लामाबाद में, वो संतोरश में। मैं वहाँ गया, खुदा की कसम मैं आधे से ज़्यादा अपने बच्चों को नहीं मिल सका, इसलिए कि 6 लोग तस्वीर ले रहे हैं, 5 लोग तस्वीर ले रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। यानी उस वक्त भी मैं अगर कहूँ कि 250 से ज़्यादा फैमिलीज़ ने मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ तस्वीरें बनी हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी तो एक प्यार का नाम है, एक मोहब्बत का नाम है। क्या इस मुल्क के अंदर वो जहरीले लोग नहीं हैं जो बेचारे चाहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी को जनाब मैदान से आउट किया जाए? मुफ्ती अब्दुल कवी मैदान से आउट नहीं होता। मुफ्ती अब्दुल कवी की आज भी तसानीफ उलमा के पास भी मौजूद है, सुलहा के पास भी मौजूद है। मुफ्ती अब्दुल कवी इस मोहतरमा हरीम शाह की गुफ्तगू के बावजूद इतने बड़े उर्स के अंदर शिरकत करके आया है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो लोग जनाब मेरे हाथ चूम रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि हरीम शाह का किरदार क्या है। अच्छा, आप कह रहे हैं टोपी, और टोपी तो मैं उतार के गया था वज़ू बनाने के लिए। अब मैं जनाब अगर नमाज इशा पढ़ने के लिए यहाँ वज़ू, अब टोपी उतार कर जाऊँ या ऐनक उतार कर जाऊँ, आप पहन लें, इसमें मुफ्ती अब्दुल कवी का क्या कसूर है? आपके सोफे की साइड पे बैठ के किस तरह से आप चले गए और आपके सोफे पे बैठ के आपके सर से टोपी उतारी जा रही है, आपको पहनाई जा रही है। वो टोपी अब आप हमें तो ना पहनाए ना मुफ्ती साहब। मोहतरम मुनीब साहब, ना उसने टोपी उतारी है, बात वही करें जो हकीकत है। बात यह है कि मैं अपने ही कमरे में हूँ, वो मेरे पास चल के आई है, मैं वज़ू बनाने के लिए गया हूँ, वापस आया हूँ तो उसने मेरी टोपी पहनी हुई है, मैंने उसको नहीं बनाई। दूसरे नंबर के ऊपर ना उसने टोपी उतारी है। अगर खुदा ना खासा मेरी टोपी उतारती तो ये इंतहाई बेअदबी और गुस्ताखी की कैफियत होती। बात ये है कि टोपी मेरी वहाँ पड़ी है, ऐनक भी पड़ी है। अब एक आदमी घड़ी उतार के जाता है, ऐनक उतार के जाता है, टोपी उतार के जाता है, तो वो आदमी को ऐनक पहन ले, घड़ी पहन ले, इसके अंदर आपका क्या कसूर है या मेरा क्या कसूर है? उन्होंने आपके खिलाफ सख्त से सख्त बयानात दिए। उन्होंने कहा कि आखिरी मर्द रह जाए। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर भी मुफ्ती अब्दुल कवी को लिफ्ट नहीं कराऊंगी। यानी इन तमाम वजूहात के बावजूद मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उनसे साइड पे क्यों नहीं हो जाते? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को आखिर क्या मसला है कि उनके साथ वीडियो कॉल करते हैं, तमाम बकवासियात उनके सर से गोलते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी तो आज भी उनके ताबेदार हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैंने उसको सैयदजादी समझा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ।
मैंने उसे आलिम दीन समझा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। मैं ये समझ रहा था कि उसके अंदर कोई इंसानियत होगी, कोई गैरत होगी, कोई शराफत होगी, कोई इस्मत होगी, कोई पाकदामनी होगी। मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, टेलीफोन वो कर रही है, मैंने टेलीफोन नहीं किया, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर एक ऐसे नंबर से फ़ोन का हो रहा है जिसके बारे में मेरा नरम गोशा है कि ये बच्ची मेरे इंतज़ार में मौजूद है और मुझसे दीनी मसाइल पूछना चाहती है। एक तरफ धोखा है, एक तरफ फरेब है। आज के बाद हरीम शाह मुफ्ती अब्दुल कवी के जहन से, मुफ्ती अब्दुल कवी के ज़बान से, मुफ्ती अब्दुल कवी के किरदार से कतई तौर पर फारिग है। मुझे जो अब उसका ख़तरा हो रहा है, पठान इलाके में रहती है, पठानी है, पठान मुझे कह रहे हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इस हरामजादी को आप पठानी न कहें, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब इस हरामखोर को आप सैयदजादी न कहें, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ये किस तरह आपके मुकाबले में आ सकती है, आप क्या हैं और वो क्या है। अब हमारी इस्लामाबाद की टीम उसके लिए इन जुमलों की बुनियाद के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। हलाले के हवाले से आपकी क्या राय है? मेरे बच्चे इस पर तो मेरा रिसाला आ चुका है कि तलाक वाक़ई नहीं होती, तलाक होगी तो हलाला होगा। बहरहाल हुजूर का फरमान मुबारक है कि लान अल्लाह, अल्लाह की लानत है उस बदनसीब मर्द पर जो हलाला निकालने वाला है और उस बदनसीब पर जिसके लिए हलाला निकाला जाए। थोड़ा वाज़ेह करें, हलाला जायज़ है या नाजायज़ है? एक है वो हलाला जो उस नज़म के तहत है जिसके अंदर इंसान के अंदर जबर ना हो, हर मामला इंसान का अपनी इख्तियार से हो। एक आदमी ने तलाक दी, उस औरत ने अपनी मर्ज़ी से शादी की, खुदा न खास्ता फिर वो फौत हो गया। अब फरमाया जिस तरह दूसरे मर्दों के लिए हलाल है अपने पहले खामद के लिए भी हलाल है, ये हलाल शरई है। बाकी अगर खुदा न खास्ता एक रात के लिए या 2 रात के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए या मजबूर करके जनाब उसकी निकाह किया जाए किसी मर्द के साथ, इस हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की लानत। इसीलिए मुफ्ती अब्दुल कवी ने जुरत के साथ रिसाला लिखा कि तलाक वाक़ई नहीं होती, कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अहले फतवा को मैं इतना बड़ा रिसाला दे के जा रहा हूँ, हर मुफ्ती की मेज़ के ऊपर मुफ्ती अब्दुल कवी का रिसाला मौजूद है। तो इसका माना यह है कि जब तलाक ही नहीं तो हलाला क्यों? हमने हलाले का दरवाज़ा ही बंद कर दिया, क्योंकि हलाले के बारे में हम समझते हैं कि हुजूर फरमा रहे हैं कि ये लानत है। बाकी एक है हलाला, वो कुरान से साबित है, फ़ला तहिल्लु लहू, अल्लाह फरमाते हैं कि वो खामन के लिए हलाल नहीं जब तक कि दूसरा निकाह न कर ले। वो एक है। मुझसे उस दिन एक बहुत बड़े जनाब अफीसरान बैठे थे, जनरल साहबान से लेकर मेजर तक, तो मैंने उनको कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इस्लाम का खुलासा क्या है, तो मैंने कहा मैं 5 सेकंड में इस्लाम का खुलासा बता सकता हूँ। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा ला जबर वला दरर, जहाँ जबर ना हो, जहाँ नुकसान पहुँचाना ना हो, ये इस्लाम है। जहाँ जबर आ जाएगा, जहाँ नुकसान पहुँचाना आ जाएगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ जबर आ जाएगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे सख्त से सख्त सवालों का मुफ्ती साहब ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। ये मुफ्ती साहब का हौसला है। हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती साहब के इस तरह की वीडियोस और इस तरह के स्कैंडल से अल्लाह इनको महफूज रखे। किसी हद तक मुफ्ती साहब की पता नहीं क्या अट्रैक्शन है कि इस तरह की चीज़ें हर कुछ वक्त के बाद मुफ्ती साहब वजाहतें करते हैं, उसके बाद फिर आ जाती है। इसी के साथ अपने होस्ट मुनीब खान मलिज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।